आत्मदेव ने अपने दुख का वर्णन महात्मा को किया। महात्मा जी ने उसकी योग विद्या के बल से उसके पुत्र होने की गति बताई। महात्मा जी ने पुण्यों को उसे दिया और कहा कि उसे अपनी पत्नी को खिला दें, जिससे वह एक पुत्र प्राप्त करेगा। आत्मदेव की पत्नी ने फल को गाय को खिला दिया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रसिद्ध दृष्टांत अनुसार आत्मदेव के प्रारब्ध में संतान सुख नहीं था। आत्मदेव ने सुना था कि धर्म मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भी ईश्वर कृपा से परिवर्तित कर सकता है। इसलिए आत्मदेव ने संतान की प्राप्ति के लिए तरह तरह के पुण्य कार्य किए, दीन दुखियों की सेवा की और अपनी सामर्थ्य अनुसार खूब दान पुण्य किया, पर कोई फल न हुआ। एक दिन चिंता से व्याकुल आत्मदेव वन में चले गए। जब आत्मदेव निराश होकर वन में भटक रहे थे तो देवयोग से उन्हें एक तपस्वी सन्यासी महात्मा मिले। आत्मदेव ने श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा कर उन्हें अपना दुख बताया कि वह अपने पूर्व जन्म के पापों के संचित दुखों से पीड़ित है, इसलिए प्राण त्यागने वन में आया है, क्योंकि संतान के बिना उसे उसका जीवन सूना लगता है। आत्मदेव ने अपने दुखों का वर्णन विस्तार से महात्मा से किया। महात्मा जी ने अपनी योग विद्या के बल से उसकी ललाट की रेखा देखकर पूर्व जन्म के कर्म रहस्य को जान लिया और कहा, मुंचाज्ञान प्रजारूप बलिष्ठा कर्मणोगते विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनाम सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैवच। हे ब्राह्मण, पुत्र का मोह छोड़ दे। कर्म की गति बड़ी बलवती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। विवेक का आश्रय लेकर संसार विषयों को त्याग दे। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, उसमें 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग नहीं है। संतान से तुम्हें सुख नहीं होगा, इसलिए पुत्र का आग्रह छोड़ दो। लेकिन आत्मदेव न माने और महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दे, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी भी प्रकार से वह पुत्र का मोह नहीं त्याग पा रहा है, तो उन्होंने अपने सारे पुण्यों को एकत्र कर एक फल के रूप में उसे दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक पुत्र अवश्य होगा। घर जाकर आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। कहते हैं, प्रारब्ध का फल प्रारब्ध के अनुसार ही गति बदलता है। आत्मदेव की पत्नी ने अपनी बहन के कहने पर वह फल स्वयं न खाकर गाय को खिला दिया। बाद में गाय को एक मनुष्याकार बच्चा हुआ, जिसके कान गौ के समान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। समय आने पर बहन ने अपना बच्चा आत्मदेव की पत्नी को दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी पड़ा। गोकर्ण आगे चलकर बड़े ज्ञानी पंडित हुए तथा धुंधकारी महाक्रूर प्रवृत्ति का दुराचारी निकला। आत्मदेव ने सब कुछ प्रयत्न किया, लेकिन प्रारब्ध को कुछ और ही मंजूर था। धुंधकारी ने बड़े होकर सभी को घोर कष्ट दिया और आत्मदेव की सारी संपत्ति भी नष्ट कर दी, जिस पर आत्मदेव एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, महात्मा सही बोले थे कि मेरे प्रारब्ध में पुत्र का सुख है ही नहीं। इस पर परमज्ञानी गोकर्ण जी ने आत्मदेव को वैराग्य का ज्ञान दिया। गोकर्ण की ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बातें सुनकर आत्मदेव का अशांत मन सुस्थिर हो धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गया। मनुष्य अपने प्रारब्ध के बारे में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जान सकता है। संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म की जन्म जन्मांतरों की गाथा ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जन्म कुंडली में अंकित रहती है।